हेलो दोस्तों, मैं शीन वचन में वाम का स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा है उम्मीद, आशा, होप। प्रश्न ऐसा है कि ये सब तो बहुत अच्छा शब्द है, राइट? होना चाहिए, बट होप, उम्मीद, आशा, सिर्फ इसका दामन पकड़े अगर आप बैठे रहते हो तब ज़िंदगी के मुकाम हासिल करने में व्यर्थ हो सकते हो, शायद हो जाओगे। क्योंकि होप इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी। सक्सेस के लिए, सफलता के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए होता है, बट होप जो है, उम्मीद, आशा, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, समझाने का प्रयास करूँगा। बट एक दो शब्द चैनल के विषय में। मेरा जो है एकदम नया चैनल है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करूँगा कि आपका वक्त ज़ाया ना हो। मुद्दे पे लौटते हैं। अभी मैं जो बोल रहा था कि होप जो है, उम्मीद, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। वाई? देखो, जहाँ तक प्रश्न आता है कि पेसिमिज्म एंड ऑप्टिमिज्म, आशावादी इंसान या फिर निराशावादी इंसान, आशावाद या निराशावाद, किसका दामन थामना चाहिए? ऑफ कोर्स आशावाद। ऑफ कोर्स ऑप्टिमिस्ट इंसान के साथ आपको चलना चाहिए। पेसिमिस्ट जो इंसान होते हैं, नकारात्मक जो सोच रखते हैं, उनको जितना दूर हो सके आप भगाओ अपने ज़िंदगी से, नहीं तो आपका जो है बहुत हानि वो लोग कर सकते हैं। बट यहाँ पे इट्स अ बिग बट। उम्मीद एक तरीके से इल्यूशन है, आहोगा झोंका है। ये होप, आशा, क्योंकि देखो सबको लगता है ना, आप अगर सिर्फ ऑप्टिमिस्ट हो, सिर्फ आशावादी हो, तो ये एक स्ट्रैटेजी जैसा है। और जो है आपको लगता है कि आपका सब कुछ जो है सही हो जाएगा, क्योंकि आप उम्मीद जो है बांध के बैठे हो, राइट? बट हियर इज़ अ ट्रूथ। ऑप्टिमिज्म जो होता है ना, आशावाद, ये एक प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ना, काम को टालने का एक शुगर कोटेड उपाय है और कुछ नहीं। आपको जो करना है वो करना है, और वो इफ़ेक्ट जो है आप पाना चाहते हो वो एफर्ट से बदलता है, काम से बदलता है, ना कि उम्मीद करके, होप करके। ओके, देखो हम लोग कभी कभी जो है उम्मीद करते हैं, राइट, कि थिंग्स विल वर्क आउट, चीज़ जो है सही हो जाएगा खुद से, कैसे पता नहीं, बट हो जाएगा। बिकॉज आई थिंग्स विल गेट बेटर, मैं अच्छा इंसान हूँ, मेरे साथ तो बुरा नहीं होगा, ये सब हमारा उम्मीद है, राइट? होप। द यूनिवर्स हैज़ माई बैक, यूनिवर्स जो है, दुनिया मेरे साथ है। ये ईश्वर बोलो, भगवान बोलो, या फिर ये प्रकृति बोलो, मेरे साथ है। मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं बुरा नहीं करता हूँ, मेरे साथ बुरा नहीं होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। बट ऐसा आखिर में होता नहीं है, क्योंकि अगेन एज आई टोल्ड यू, सब कुछ के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए होता है। होप, उम्मीद, आशा अच्छा है ऑफकोर्स, बट ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। और एक तरीके से ये एक आंखों का झोंका भी हो सकता है। तो ऑफकोर्स ये पेसिमिज्म से अच्छा है, बट आखिर में शायद पेसिमिज्म आपको जहाँ पे लेके खड़ा करेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमिज्म लेके अगर चलते हो और कुछ एफर्ट नहीं लगाते हो, पेसिमिज्म ऑप्टिमिज्म आपको एक ही जगह पे लाके खड़ा करता है। क्या हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आगे एग्जाम्पल से। देखो, होप, सिर्फ अगर होप है तो इट्स नॉट इनफ। ये इनफ नहीं है, जथेष्ट, मतलब ये इट्स नॉट इनफ। ओके, एक बुक है, बहुत अच्छा टाइटल है, होप इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी। अभी ऑफ कोर्स ये बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ये टाइटल ही आपको बहुत कुछ बताता है, समझाता है। और ये क्या समझाता है हमको? होप जो है ना, हमको कंफर्ट देता है, हमको एक तरीके से कंफर्टिंग इल्यूशन देता है, आराम देता है। बट आपको वास्तविकता को फेस नहीं करवाता है, क्योंकि वास्तव आपको फेस करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करते हो, आपका जो है रियलिटी बदलेगा नहीं। आप अगर रियलिटी बदलना चाहते हो या फिर कुछ हासिल करना चाहते हो, उसके लिए एफर्ट्स चाहिए होता है, स्टेप्स लेना चाहिए होता है। होप से कुछ काम नहीं बनता है, या फिर कुछ हो जाएगा, कोई है, सब कुछ जो है तोल मोल के देता है, विचार करता है, ऐसे नहीं होता है। इट डजंट वर्क दैट वे। यू हैव टू टेक एक्टिव स्टेप्स। ओके, देखो, ये जो है, आप अगर लगता है, मान लो एक दो एग्जांपल देते हैं, आपको लगता है कि आपका रिलेशन आपके पिता माता के साथ सही नहीं है, या फिर आपके भाई बंधु के साथ, या फिर आपका रोमांटिक रिलेशन जो है सही नहीं है, आप सही करना चाहते हो, आप उम्मीद करते हो कि कभी ना कभी सही हो जाएगा, होता है क्या? नहीं होता है। यू हैव टू टेक प्रोएक्टिव मेजर्स। आपको बात करना पड़ेगा, क्या समस्या आपको है, और अगर बात सही नहीं बन रहा है तो शायद आपको आगे बढ़ना चाहिए या फिर कुछ भी करना चाहिए। बट जो भी है, सिचुएशन तभी बदलेगा जब आप स्टेप्स लोगे, ना कि उम्मीद करके बैठे रहोगे। कुछ नहीं बदलता है। एक बहुत साधारण सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत स्टूपिड सा, बट देन इट्स वेरी रियलिस्टिक एग्जांपल, इसलिए ले रहा हूँ। एक स्टूडेंट मान लो, वो होप करता है कि एग्जाम में वो अच्छा कर लेगा, बट एक स्टडी नहीं कर रहा है, होगा क्या? उम्मीद उसको कुछ लाभ देगा? कुछ नहीं। एक पेसिमिस्ट जो स्टूडेंट, उसको लगता है कि चलो मेरे से कुछ होने वाला है नहीं, तो वो जो है किताब वगैरह छोड़ के बैठा रहता है, क्योंकि मेरे से कुछ होना ही नहीं है, वो उम्मीद जो है त्याग दिया है। और एक जो है बहुत होप लेके बैठा हुआ है, या मैं तो कर लूँगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ भी नहीं है अल्टीमेटली। वो भी जिस जगह पे पाएगा खुद को, जो पेसिमिस्ट है, जो नकारात्मक सोच रख के चलता है कि कुछ नहीं होने वाला है, तो छोड़ ही देते हैं। और जो लोग हैं सोचते हैं कि सब कुछ हो जाएगा, वो छोड़ के कुछ नहीं करते हैं, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ के रखते हैं, वो दोनों ही खुद को एक ही जगह में पाते हैं। बट बदलता कैसे है? एफर्ट से, राइट?
देखो ऑप्टिमिस्ट डिलेमा, ऑप्टिमिस्ट का डिलेमा क्या है जानते हो? ये आपको एक जॉय विदाउट प्रोग्रेस। आप आनंद पा रहे हो, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है बट आप दिलो दिल खुश हो। क्यों? देयर इज़ अ जॉय इन बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट। एक ऑप्टिमिस्ट होने में एक ना आनंद है, खुशी है। आप चीयरफुल रहते हो, खुशी खुशी रहते हो, लाइट हार्टेड रहते हो, दिल में भारीपन नहीं रहता है, फ्यूचर फोकस भी आप रहते हो, लगता है हो जाएगा हो जाएगा। बट क्या होता है, एक ही चीज़ बदलता है, सिर्फ कैलेंडर, ईयर्स बदलते रहते हैं और वास्तविकता कुछ नहीं बदलता है, राइट? रसल केन एक कमेडियन है, उसका एक बड़ा अच्छा बात था, बहुत प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट था। वो था कि आई हैव नेवर मेट अ रिच ऑप्टिमिस्ट। मैं कभी भी कोई रिच, बहुत ही जो है जिसके पास बहुत पैसा है, राइट, मालदार जिसको हम बोलते हैं, कोई रिच ऑप्टिमिस्ट कभी नहीं देखा हूँ। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अबाउट मनी, यस इट कैन बी अबाउट मनी बट इट डजंट हैव टू बी अबाउट मनी। क्योंकि देखो जो रिच होते हैं ना, वो लोग पैसा कमाते हैं, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जो भी करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, कोई भी कुछ भी करते हैं, बट करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं और वो काम उसको पैसा ला के देता है। आशा करके, उम्मीद करके नहीं बैठते, वो लोग ऑप्टिमिस्ट नहीं होते, वो लोग रियलिस्ट होते हैं। पेसिमिस्ट नहीं बोल रहा हूँ, वो लोग पेसिमिस्ट हो ऐसा कभी नहीं बोल रहा हूँ, बट वो लोग ऑप्टिमिस्ट होकर ही बैठे नहीं रहते हैं, वो लोग रियलिस्ट होते हैं, वास्तविकता को जो है वास्तविकता के नज़र से देखते हैं, ना कि कोई ग्लासी या फिर कोई कलर्ड ग्लास लगा के देखते हैं, और उनको जो है सफलता नसीब होता है। एक एग्जांपल देखते हैं, स्टॉकडेल पैराडॉक्स। स्टॉकडेल पैराडॉक्स जो है कुछ, स्टॉकडेल जो है एक जनरल थे, बेसिकली एडमिरल जनरल स्टॉकडेल, जेम्स स्टॉकडेल। वो वियतनाम वॉर में पकड़े गए थे, तो उनका जो कुछ प्रिजन एक्सपीरियंस था, वो कुछ ऐसा था कि जब वियतनाम में अमेरिकन सोल्जर्स पकड़े गए, उनमें से जो है कुछ लोग बहुत ही आशावादी थे, कुछ लोग निराशावादी थे। जो लोग निराशावादी थे वो लोग जो है बहुत जल्दी हार मान लिए, उनको लगा कि प्रिजनर ऑफ वॉर हो, हम लोग जो है हमारा वॉर हार गए, हम लोग पकड़े गए, हम तो बस यहाँ पे हमारा ज़िंदगी, हम लोग यहाँ पे मरने वाले हैं। तो वो लोग उम्मीद त्याग दिए, वो लोग सच में बहुत जल्दी उनका देहांत हो भी गया। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग जो है बहुत ऑप्टिमिस्ट थे, उनको लगता था कि क्रिसमस आते आते हम लोग जो है छूट जाएंगे। फिर क्रिसमस आया, वक्त वापस क्रिसमस पार भी हो गया, बट वो लोग छूटे नहीं। फिर वो लोग भी अपना घुटने जो है वो टेक दिए, जिसको बोला जाता है, राइट, दे ऑल्सो लूज द होप। बट बचे कौन, सर्वाइव किसने किया? जो लोग पेसिमिस्ट भी नहीं थे, ऑप्टिमिस्ट भी नहीं थे, जो लोग रियलिस्ट थे। और इससे अच्छा एग्जांपल मुझे, मैं सोच सकता हूँ, जो किताब मैं बहुत पहले पढ़ा था और बहुत अच्छा लगा था मुझे और बहुत बार पढ़ा हूँ, द मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर फ्रैंकल। एग्जैक्टली सेम एग्जांपल वहाँ पे, जब वो हिटलर के नाज़ी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जो लोग फंस गए थे, राइट, जो सोल्जर्स पकड़े गए थे, जो कैंप्स में थे, उनमें से फ्रैंकल भी वन ऑफ द इंडिविजुअल्स थे। तो उन्होंने पाया जो लोग बहुत पेसिमिस्ट होते हैं, वो लोग बहुत जल्दी उनका जो है वो लोग मर गए, बचा नहीं। वो साइबेरियन, वो ठंडा कैंप में, वो जो था ऑशविट्ज़ कैंप में, वो लोग बहुत जल्दी मर गए। उसके बाद आता है जो ऑप्टिमिस्ट थे, उनको लगता था कि वही सेम बात, क्रिसमस तक हम लोग छूट जाएंगे, नहीं हुआ। फिर वो लोग भी जो है आस्ते आस्ते उसका उम्मीद जो है छूट गया और वो लोग भी बचे नहीं। क्रिसमस के बाद ही उनका जो है बहुत तबीयत बिगड़ना शुरू हो गया, जब उनका जो है आशा उम्मीद टूट गया। ऑन द अदर हैंड जो रियलिस्ट थे, जो स्ट्रैटेजी बनाते थे, हर दिन प्रिपेयर करते थे, ऐसे ऐसे हमको करना है, और वो लोग जो है डटे रहे, लगे रहे। अल्टीमेटली वही लोग जो है सालों साल, 4 साल 5 साल के बाद जो है प्रिजन से निकला और जिंदा निकले। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। ऑप्टिमिज्म सिर्फ आपको मदद नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमिज्म लेकर चलते हो तो वो पेसिमिज्म जैसा ही है। ओके, क्योंकि देखो गुड इंटेंशन आर्ट इनफ। आप अगर सिर्फ अच्छा करने का सोचते हो, इट्स नॉट इनफ। आप अगर सोचते हो कि आप अपना माता पिता को कॉल करोगे, उनसे बात करोगे, संपर्क सुधारोगे, बट कॉल नहीं करते हो, आप सोचते हो, काम बनेगा नहीं। आप कोई किताब लिखना शुरू करना चाहते हो, आप सोच रहे हो करेंगे, बात बनेगा नहीं, कभी नहीं। आप सोच रहे हो कि आपको एक्सरसाइज करने हैं, आपको शरीर जो है सही करना है, आप सोचते रहते हो कर लेंगे, कुछ बदलेगा? ऑफ कोर्स नहीं। देखो, इंटेंशन विदाउट एक्सरसाइज क्या है और इंटेंशन विदाउट एग्जीक्यूशन क्या है? ये जस्ट एक डे ड्रीम है, सुबह बैठ के सपने देखना ना, दिन में ख्वाबें, दिन में तारे देखना, वैसा ही कुछ है। देखो, एक बात तो है, मान लो कि कोई अगर बोलता है कि मुझे जो है हर महीने 100 किलोमीटर्स या फिर 150-200 किलोमीटर जो है टोटल रनिंग करना है, 200 किलोमीटर मान लो, अच्छा नंबर है, और वो जो है हर दिन रनिंग के लिए निकलते नहीं हैं, वो उनका गोल कभी कंप्लीट होगा नहीं होगा। उनको करना क्या है? दे हैव टू सॉर्ट ऑफ जूता पहन के, सर्दी गर्मी जैसा भी हो, जिस शहर में वो खुद को पाए, आपको जो है रेडी होके निकल जाना पड़ेगा, रनिंग करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है गोल कंप्लीट होगा। दैट्स इट, दैट्स नॉट होप, दैट्स कमिटमेंट, दैट्स मोटिवेशन, राइट। और मोटिवेशन अगर नहीं भी है तो ये एक मोशन है, मोमेंटम, उससे मोटिवेशन आता है। ओके, देखो, और एक जो है माउंटेन क्लाइंबर्स का एक लेसन हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। माउंटेन क्लाइंबर्स जो होते हैं ना, वो जो पर्वत चढ़ते हैं, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका जो है कभी भी थोड़ा बहुत इधर उधर चूक गया तो उनका मौत हो सकता है। बढ़ चढ़ना मतलब मैं ऐसे पैदल चढ़ना नहीं बोल रहा हूँ, वो लोग जो कुछ हाथ में वो सब लेके रस्सी लगा कर चढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं मूवीज़ वगैरह में, माउंटेनियर्स जो होते हैं,
वो लोग क्या उम्मीद पे सब छोड़ सकते हैं, होप कर सकते हैं कि मैं इनफ जो है रस्सी पैक किया हूँ, या फिर मेरे पास जो जिस चीज़ से मैं ऊपर जाऊँगा वो चीज़ पैक किया हूँ, या मेरा जूता सही है कि नहीं। नहीं, वो लोग हर चीज़ मेटिकुलसली प्लान करते हैं, और जब वो चढ़ते हैं वो शायद उनका ऑफकोर्स उनको चढ़ना है एकदम समिट में, बट वो समिट जो है एकदम जो शिखर उसको नहीं देखते हैं, ऑफकोर्स नहीं देखते हैं। उनके सामने जो है सिर्फ 1 मीटर ऊपर 1 मीटर नीचे वही उसका डिस्टेंस है, और 1 मीटर देख देख के वो लोग जो आगे बढ़ते हैं, बस उसके सामने आगे पीछे उनके साथ कुछ नहीं है, ना पीछे ना आगे। ओके, तो यही हमें ख्याल रखना है, और वहाँ पे अगर वो थोड़ा बहुत चूकते हैं तो उनका मौत होगा, राइट। सो दैट्स द रीज़न वाई वो लोग ऑप्टिमिस्ट नहीं हो सकते यहाँ पे, सिर्फ होप के ऊपर अपना जो दारोमदार झोंक नहीं सकते। दे हैव टू बी रियलिस्ट, दैट्स रियलिटी। आप गाड़ी चला रहे हो होपफुल होके आसमान की तरफ देख रहे हो और रास्ता नहीं देख रहे हो, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो होप कुछ ऐसा ही है। होप आपको जो है एक फ्यूल हो सकता है आपके लिए, आपको मदद कर सकता है, बट होप विदाउट एक्शन एब्सोल्युटली यूजलेस। तो क्या हमें होप को, आशा उम्मीद को मार देना चाहिए? नहीं, आशा उम्मीद अगर कोई बचाता है वो है एक्शन, एक्टिविटी। आप जो रेगुलर स्ट्रैटेजी करते हो ना, या फिर आपका जो रियलिज्म ना, वही आपके होप को बचाता है। होप ऐसा नहीं कि फ्लावरी फैंटेसी जो आप छोड़ देना है, जिसको मार देना है, और एकदम जो रफ रूड रियलिस्ट बन जाना है, ऐसा नहीं है। अगर आपको आपके ख्वाब सपने को बचाना है ना, तो आपको रियलिस्ट बनना है, तभी जो आपके जो ख्वाब आप देख रहे हो वो सिर्फ ख्वाब नहीं रहेंगे, वो हकीकत में बदलेंगे। तो करना क्या है, कुछ एक्शनेबल स्टेप्स मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। एक्सेप्ट रियलिटी क्लियरली, देखो वास्तव जो है उसको क्लियरली एक्सेप्ट करो, वो बहुत हार्ड होंगे बट आप एक्सेप्ट करो। देखो शुगर कोट नहीं करो, पॉइजन अगर आप पॉइजन को अगर शुगर कोट करके भी पीते हो ना, तो पॉइजन तो पॉइजन ही है, आपको हानि करेगा। तो सिमिलरली यू हैव टू फेस द सिचुएशन द वे इट इज़, जैसा है वैसा आपको फेस करो। डिफाइन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एक्शन, सबसे छोटा स्टेप्स जो आप ले सकते हो, बस उसको ही सोचो। बड़ा बड़ा लार्ज गोल्स, ग्रैंड जेस्चर्स, वो सब आपको कुछ नहीं करना है, छोटा छोटा स्टेप्स जो आप ले सकते हो, बस उतना ही ध्यान दो। एग्जीक्यूट रिलेंटलेसली, और वही जो छोटे छोटे स्टेप्स आप सोच पा रहे हो कि आप ले सकते हो, बस उसको आप रिलेंटलेसली लेते रहो, बाकी बात कुछ नहीं सोचो, करते रहो, हो जाएगा कुछ ना कुछ। होप एक फ्यूल हो सकता है आपके लिए, ये रिप्लेसमेंट नहीं। आप आशा करके बैठ मत जाना, आप आशा को एक तरीके से रिप्लेसमेंट, आप आशा को जो है या फिर होप को जो है आपके काम के साथ उसको ऐड करो कि आपको फ्यूल दे, या फिर आपको जो है एक तरीके से ईंधन प्रदान करे, ना कि वो आपका रिप्लेसमेंट बन जाए। काम ना करके आशा करके बैठे रह रहे हो कोई ना कोई मेरे लिए कर देगा, या फिर भविष्य में कुछ ना कुछ हो जाएगा, यूनिवर्स मेरे लिए काम करेगा, ईश्वर कर देगा, ऐसा शायद नहीं होता है। तो बस यही बात है, मैं यही बोल के ख़त्म करना चाहूँगा। तो बताइएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।